और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 8 सामाजिक आंदोलन। इसका यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है महिला आंदोलन पर। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जो समाज सुधार आंदोलन हुए उसके लिए राजा राम मोहन राय जैसे पुरुष सुधारकों ने पहल शक्ति दिखाई। इसका मतलब ये है कि जो महिला आंदोलन हुए थे ना, ये महिला ने नहीं किए। पहले जो ये है मतलब जो पुरुषों ने किए थे। किसके लिए? महिलाओं के लिए, ताकि उनका भी समाज में मतलब एक होता है, उनको भी अधिकार मिले, सम्मान मिले। इसीलिए इसके जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे उसके थे सती प्रथा फर्स्ट आपका, सेकंड विधवा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार जो किया जाता था उसको रोकना, थर्ड आपका हो गया विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, यानी पहले जो था वो विधवा पुनर्विवाह पे प्रतिबंध था तो उसको हटाना, बहुविवाह प्रथा, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का हनन, बाल विवाह, महिलाओं की साक्षरता, यानी महिलाएं भी पढ़े लिखे। अब देखिए, जो महिला आंदोलन हुए इसका वर्गीकरण देखिए। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो एक गेल ऑम वाइट नाम के एक वो हैं, उन्होंने जो है महिला आंदोलन को दो भागों में बांटा था। पहला था महिला समानता आंदोलन और सेकंड था महिला स्वतंत्रता आंदोलन। यानी कि दो टाइप के आंदोलन हुए हैं। एक समानता को लेकर हुआ है कि पुरुष और नारी को समान व्यवहार यानी समान अधिकार दिए जाएं, और सेकंड है स्वतंत्रता को लेकर यानी फ्रीडम को लेकर। और इसी के संग एक दूसरे जो हैं वो उनका नाम था जाना इवरेट। इन्होंने ये दो वर्गीकरण किए हैं। फर्स्ट है निगमित नारीवाद और सेकंड है उदारवादी नारीवाद। अब देखिए, निगमित उदारीवाद क्या होता है, ये देखिए, नारी भी राजनीति में विशेष योग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इनका मानना ये था। और जो उदारवादी है उसके अंदर क्या है कि जो पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों की वकालत करता है, जो स्त्रियों पुरुषों के समान हैं इसलिए उनके अधिकार भी समान होने चाहिए। मतलब ये मानते थे कि स्त्री और जो पुरुष है वो समान है, दोनों के संग समान व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, समाज सुधार आंदोलन एवं महिलाएं, यानी महिलाओं ने समाज सुधार आंदोलन में क्या भूमिका निभाई, इसमें हम वो बात करेंगे। नारी आंदोलन की शुरुआत समाज सुधार आंदोलन से हुई, क्योंकि जब समाज सुधार आंदोलन हुए ना तो उसमें ये कहा गया कि नारी को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि समाज सुधार आंदोलन से ही नारी आंदोलन की शुरुआत हुई है। सेकंड है राजा राम मोहन राय विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इनके दबाव से ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा तथा बाल विवाह दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून लागू किए। यानी इन्होंने क्या किया था, आवाज़ उठाई थी कि सती प्रथा को रोकना चाहिए, बाल विवाह नहीं कराना चाहिए। तो इन्हें सभी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने कानून लागू करे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका शिक्षा के संबंध में भी काफ़ी प्रयास किया कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार जैसे वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। 1920 के दशक में महिला शिक्षा के लिए भारतीय महिला संघ तथा अखिल भारतीय संघिला महिला सम्मेलन जैसे संगठन सामने आए। यानी 1920 के दशक में महिला के लिए ये दो संघ बनाए गए। एक है आपका भारतीय महिला संघ, सेकंड है आपका अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो ये दो संघ बनाए गए महिलाओं के लिए। उसके बाद है स्वतंत्रता संघर्ष एवं महिलाएं, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ या आज़ाद हो रहा था उस टाइम पर महिलाओं ने क्या भूमिका अदा करी या क्या भूमिका निभाई। तो देखिए, असंख्य महिलाएं यानी इतनी सारी बहुत सारी महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ही आज़ादी का यह महान आंदोलन सक्रिय बन पड़ा, यानी एक्टिव हुआ। कैसे? जब ये आंदोलन हुआ था, आज़ादी को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। स्त्रियों ने देश के प्रति प्रेम भावना का परिचय देते हुए उसे स्वतंत्र कराने यानी आज़ाद कराने के सभी तरीकों से अपना योगदान दिया। शांति प्रिय आंदोलन से लेकर क्रांतिकारी आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कोई सा भी आंदोलन हो, चाहे हिंसक हो चाहे अहिंसक हो,
दोनों में ही स्त्री ने यानी महिला ने बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद है महिलाओं के विषय से संबंधित नारी आंदोलन। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो नारी आंदोलन है तीन चरण में हुए। जब फर्स्ट टाइम नारीवादी आंदोलन हुआ तो उसमें उन्होंने अपना मत अधिकार, संपत्ति का अधिकार मांगा, जो कि 1848 में मांगा था। और जब सेकेंड टाइम जब नारीवादी आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा प्रतिबंधों का बहिष्कार करवाया, कि जो भी उन पे प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका बहिष्कार यानी उनको हटवाया। और थर्ड जो है अपने व्यक्तिगत महिलाएं उद्देश्य यानी अपने लिए मांगा, जो भी मांगना था कि हमें आज़ादी चाहिए, पढ़ना लिखना, ये सब चीज़ें। ठीक, उसके बाद है उत्तर स्वतंत्र काल में महिला आंदोलन, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो महिला आंदोलन हुआ। देखिए, स्वतंत्रता के बाद 2 दशक आशावादी थे, यानी जो 2 दशक थे वो ठीक थे। संपूर्ण रूप से यह अनुभव किया जा रहा था कि जहां तक महिलाओं के मुद्दे का प्रश्न है, प्रमुख समस्याएं कानूनी समानता को वास्तविकता में बदलने की है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस सब को देखते हुए विशेष विवाह अधिनियम लागू किया 1954 में। हिंदू विवाह तलाक अधिनियम, दत्तक अधिनियम और राज्य उत्तराधिकारी अधिनियम, ये सारे अधिनियम जो हैं वो पास किए गए यानी लाए गए। अब ये सारे अधिनियम लागू किए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, जिसको हम शॉर्टकट में AIWC जैसे संगठन अभी तक अस्तित्व में है, यानी अभी भी ये वर्किंग में है। देखिए, जो संगठन बनाए गए थे ये बेसिकली 3 संगठन थे। पहला था आपका ये भारतीय महिला का राष्ट्रीय संघ, जो कि 1954 में बना, जिसको हम NFIW भी कहते हैं। सेकंड है आपका अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संगठन, जो कि आपका 1981 में, इसको शॉर्टकट में हम AIDWS की फुल फॉर्म जो होती है इंग्लिश में बोला जाता है। भारत में 3 महिला संगठन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों जो हैं भारत में अभी है। इसमें से किसी का भी कोई भी संगठन हो, इन तीनों में से ये तीनों संगठन हैं, इनका प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी राजनीतिक के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट संबंध है। जैसे अगर हम बात करें, AIWC का संबंध कांग्रेस के साथ है, और NFI का CPI, जिसे हम कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसका जो है कम्युनिस्ट मार्क्सवादी के साथ संबंध है। ओके, 1927 में निर्मित, जो ये 1927 में ये जो संगठन जो आया था, ये राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सक्रियता निभाई। इन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही एक्टिव रहे ये। और जो 1954 में आज ये आया था संगठन, इन्होंने महिलाओं के भूमिका के प्रति सक्रियता दिखाई, यानी महिलाओं की भूमिका के प्रति बहुत ही एक्टिव रहे। और जो आपको 1981 में आया था, इसने दहेज जैसी समस्या जो है, दहेज लेना देना, सती बाल विवाह कह सकते हैं हम, तो इन सभी के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सफलतापूर्वक दबाव डाला तथा सरकार को भी दहेज विरोधी कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए बाध्य कर दिया। यानी मतलब ये जो आपके संगठन आए थे, इन्होंने काफ़ी बल दिया इन सब चीज़ों पे, और इसी को देखते हुए सरकार ने भी जो दहेज विरोधी कानून है, मतलब दहेज लेना मना है, उसको लागू कर दिया। अब देखिए, इसके अभियान महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित होते हैं, जैसे कि नागरिक सुविधाएं, जल आपूर्ति, नगर के पुनरुत्थान के लिए नियमित आवाजाही तथा महिलाओं के आर्थिक संकट एवं कानूनी दमन से संबंधित समस्याएं। यानी ये जो अभियान हैं, जो ये भी संगठन हैं जितने भी, ये नारी को तो लेकर एक्टिव है ही हैं, साथ ही मतलब नागरिक सुविधाएं भी देखते हैं, जल आपूर्ति देखते हैं, नगर का पुनरुत्थान, ये सब चीज़ें भी बारीकी से देखते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में किया गया चिपको आंदोलन, जो आज पूरे विश्व में विख्यात है, इस आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जो बेसिकली ट्री को लेकर हुआ था, पेड़ों को लेकर हुआ था। तो इस आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? महिलाओं ने। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम कल बात करेंगे। तो कल का आपका टॉपिक रहने वाला है वो है श्रमिक आंदोलन। और अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से, आप वहाँ पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप इजीली हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बने रहने के लिए धन्यवाद।